आप तो जब मृत्यु आएगी तभी मर जाएंगे। हमारे पास इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं। हम जब चाहेंगे तब नहीं मर सकते। हम तो जब मृत्यु आएगी तभी मर जाएंगे। लेकिन इच्छा मृत्यु हमारे संत महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे भी हाथ में। हमारे हाथ में कैसे? अपने भोजन को शुद्ध कर लो, इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। हमारे भोजन की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। पहला जमाना था जब हमारे घरों में दाल चावल के कोठले भरे हुए रहते थे, कोठियां भरी रहते थे। आज जमाना बिगड़ गया है। आज सब सामान पैकिंग में आते हैं, थैलों में भर के नहीं आते, पैकिंग में आते हैं। जीरा पैकिंग में, धनिया पैकिंग में, कोई 100 ग्राम का पैकेट है, कोई 50 ग्राम का, कोई 200 ग्राम का, सब पैकेट। दाल भी पैकेट में, नमकीन बिस्कुट पैकेट में होते नहीं, सर्फ पैकेट में, साबुन पैकेट में, नमकीन पैकेट में, बिस्कुट पैकेट में। ऐसा जमाना आ गया आदमी मरता है तो वो भी पैकेट में। बोलो, कोरोना में इंसान मरा तो वो भी पैकेट में बंद होकर के आया, इसे खोलना नहीं। अभी हरियाणा में हम कथा में थे, वहां मुझे पता चला एक आदमी सहारनपुर के अस्पताल में बंद था। कोरोना में बंद था, उसके पास कोई आ नहीं रहा था। वो धीरे से अस्पताल से निकला, कहीं रिश्तेदारी में पहुंच गया। डॉक्टरों को जब ना मिला तो उन्होंने सोचा अब परिवार वालों को क्या देंगे, तो कोई मर गया होगा, उसकी लाश पैकिंग करी, उनके घर भेज दी। खोलना नहीं, ये तुम्हारा खोलना नहीं। वो बेचारा पता नहीं कौन होगा, उन्होंने उसे अंतिम संस्कार किया। फूल चुगे 13वीं की और 13वीं करके आराम कर रहे थे, तो वो घूमता घूमता रिश्तेदारी से वो भी आ गया। अरे भैया, तुमको तो मरे हुए 15 दिन बीत गए, तुम सब पैकिंग में चला है। कलयुग आया, सब कुछ पैकिंग। इस पैकिंग को हटाओ अपने जीवन से, शुद्धता लाओ। पैकिंग में तो पता नहीं क्या क्या आता है। मिर्चों में लाल पाउडर मिला हुआ आता है, नुकसान देगा आपको। नमक में हड्डियां पिसी हुई आती हैं, नुकसान देगा आपको। अरे डली वाला नमक लेके आओ अपने घर में, उसी को खोटो, उसी को इस्तेमाल करो, स्वस्थ रहो। और भोजन करने का एक सलीका है, सुबह का भोजन राजाओं जैसा। ये जो आप कचौरी बनाते हैं ना, पकोड़े कचौरी, बढ़िया बढ़िया भोजन, ये सुबह सुबह खाया करो। कचौरी सुबह ही खाया करो, पनीर सुबह ही खाया करो, पकोड़ा सुबह ही खाया करो, समोसा सुबह ही खाया करो। ये सुबह ही खाए हुए हजम होते हैं, रात को खाए हुए हजम नहीं होते। सुबह का भोजन राजाओं जैसा, दोपहर का भोजन अमीरों जैसा, और रात का भोजन गरीबों जैसा। रात का भोजन चटनी से किया क्या, नमक के साथ किया क्या, 2 फुलके खाए बस सो गए। इससे ज्यादा कभी मत खाओ, ज्यादा खाओगे तो बीमार हो जाओगे। और एक बात और भी है, हमारे संत महात्मा तो ये कहते हैं रात का भोजन खाओ ही ना। क्यों? बोले जब रात को खाओगे नहीं तो सुबह 4 बजे भूख के कारण आँख खुलेगी, तब भोजन में बैठना। छक्के खाओगे तो कितना ही अलार्म भर लेना, नहीं आँख खुलेगी, उसी समय खुलेगी 8 बजे। जो भजन करना चाहते हैं वो रात को भोजन बंद कर दें, सुबह ठीक 4 बजे आँख खुल जाएगी, उठ करके भजन में लगना। बोले भाग्य बिहारी लाल की। इच्छा मृत्यु का वरदान आपके पास है, अपने भोजन को अच्छा बना लें। जब आप भोजन करते हैं तो भोजन के तुरंत बाद पानी मत पिए, 1 घंटे बाद पानी पिए, आपका भोजन पवित्र हो जाएगा, अमृत बन जाएगा। अगर आपने भोजन के साथ पानी पी लिया तो आपका भोजन जहर बन जाएगा, विष बन जाएगा, आपको दुख देगा और आपके मोटे मोटे पेट हो जाएंगे। बोले बाकी बिहारी लाल की। क्यों? क्योंकि फिर भोजन पचता नहीं, सड़ता है, गैस बनती है और पूरे जीवन में बस बर्बाद हो गया। जिसने भोजन के साथ पानी पिया समझो जहर पी लिया। आयुर्वेद कहता है भोजन के साथ अगर हम कुछ ले सकते हैं
दोपहर के समय, वो क्या, सिर्फ और सिर्फ मट्ठा छाछ, वो भी कैसा, डंगारा हुआ। जानते हो डंगारा हुआ कैसा होता है? हाँ, डंगारा हुआ अग्नि से तपा करके गरम करके छाछ को पी सकते हैं। गरम छाछ अमृत बन जाता है, ठंडी छाछ भी विष होती है रोटियों के साथ। बोली बाकी बिहारी लाल की। आइए भीष्म जी के पास पहुंचे हैं, बाणों की सैया पर हैं भीष्म। और महाराज पांचों पांडवों ने जाकर के नमन किया। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर वो नहीं आया क्या? कौन? अरे वही गिरधारी नटखट, उसकी हर बात निराली है। मुझे याद है वो दृश्य जब मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि आज या तो भगवान से अस्त्र उठवा के छोड़ूंगा या अर्जुन को जान से मार डालूंगा। अर्जुन तो सोचता है कि मेरे कारण भगवान ने अस्त्र उठाया, लेकिन अर्जुन तेरे कारण नहीं, भगवान ने मेरे कारण उठाया। क्योंकि भगवान अपने भक्ति के भाव को रखता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टले जाए, अपना मान टले टले जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते हैं कि मेरा मान भले टल जाए पर मेरे भक्त का मान न टले। युधिष्ठिर बोले, महाराज राजश्री वही तो लेके हमें आए,